नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा द क्यूरियोसिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको सरकारी नौकरी, एजुकेशन रिलेटेड डेली के प्रमुख करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते रहते हैं। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं आज के प्रमुख न्यूज क्या क्या हैं। वैकल्पिक विषय हटा यूपी विशेष पेपर को करें शामिल। और देखिए, यूपीपीएससी से एक बड़ी न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत के कार्यभार संभालने के बाद स्केलिंग का मुद्दा फिर गरमाया है। प्रतियोगी छात्रों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को ज्ञापन देकर मांग की है कि पीसीएस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को ही समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न पत्र को शामिल किया जाए। इसके साथ ही छात्रों ने पूर्व की भांति प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना और मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने की मांग की है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों ने अध्यक्ष को ईमेल पर ज्ञापन प्रेषित कहा है कि स्केलिंग का मुद्दा वर्ष 2007 से लेकर अब तक चला आ रहा है। स्केलिंग थी तो भी समस्या थी और स्केलिंग न होने पर भी दिक्कत है। इससे किसी न किसी का हित प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से कई राज्यों ने पीसीएस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को ही हटा दिया है और सामान्य अध्ययन का पेपर शामिल कर लिया है। यूपीपीएससी में भी ऐसा किया जा सकता है। वैकल्पिक विषय की जगह यूपी विशेष पर आधारित 2 प्रश्न पत्र शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में स्केलिंग का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और प्रदेश के भावी अफसरों को भी परीक्षा में यह साबित करना होगा कि वे उत्तर प्रदेश के बारे में कितना जानते हैं। प्रश्नों की गुणवत्ता पर दिया जाए ध्यान। प्रतियोगियों ने आयोग के नए अध्यक्ष से मांग की है कि पेपर सेटर की एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो प्रश्नों की गुणवत्ता में सुधार कर सके और प्रश्न गलत ना हो। अगर गलत प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रतियोगी छात्रों को उसका लाभ मिलना चाहिए और कमेटी पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आपको बता दें, हर वर्ष प्री में कई प्रश्न गलत होते हैं जिससे छात्रों को काफी दिक्कत होती है। कई चयनितों ने नहीं भेजी सूचनाएं, मिला अतिरिक्त समय। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनित अभ्यर्थियों को आज शाम तक उपलब्ध करानी होगी जानकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को अब तक जरूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। ऐसे अभ्यर्थी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 21 मई को शाम 4 बजे तक संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके बाद भी अभ्यर्थी सूचनाएं प्रेषित नहीं करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग से वंचित होना पड़ेगा। आयोग ने पिछले दिनों अलग अलग तिथियों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया था। इनमें से 507 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें शासन को भेजी गई हैं और अब इन अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति होनी है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब तक ऑफलाइन माध्यम से होती थी, जिसमें गड़बड़ी के आरोप लगते रहते हैं। इससे पारदर्शिता लाने के लिए शासन पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग कराने जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय को सौंपी गई है। उच्च शिक्षा में अंतिम विषय वर्ष की परीक्षा होगी। स्नातक प्रथम व द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश। कोरोना के चलते महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जाएगी। यह सिफारिश 3 कुलपतियों की कमेटी ने प्रदेश सरकार को सौंपी रिपोर्ट में की है।
कमेटी में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह थे। परीक्षा का प्रारूप विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर तय करने की छूट देने की सिफारिश की गई है। क्या सिफारिशें हैं उसे भी जान लेते हैं। जो विद्यार्थी अभी द्वितीय वर्ष में हैं, उन्हें सत्र 2020-21 में भी बिना परीक्षा के प्रमोट किया गया था। अगले वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी ली जाए। तृतीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएं, ताकि विद्यार्थी केवल एक वर्ष की परीक्षा देकर ही स्नातक उत्तीर्ण न हो। प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएं। खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। खेल प्रशिक्षक समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। खेल विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आयोगों से जल्द ही खिलाड़ियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। किन पदों पर भर्ती होनी है उसे देख लेते हैं। खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग में लिपिक संवर्ग के करीब 160 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को भेजा गया है, जबकि खेल प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक व उप प्रशिक्षक के भी करीब 2 दर्जन से अधिक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। इसका अधियाचन भी आयोग को भेज दिया गया है। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक अन्य सरकारी विभागों को भी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशों की जानकारी दे दी गई है। इसलिए अन्य विभागों में खिलाड़ियों की भर्ती को लेकर जल्द ही कार्रवाई शुरू करने की संभावना है। यूपी बोर्ड से बड़ी न्यूज है। पहली बार हाई स्कूल में कोई नहीं होगा फेल। यूपी बोर्ड के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने की तैयारी है। वहीं परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 11 में प्रोन्नति मिल सकती है। बोर्ड प्रशासन की वेबसाइट पर 9वीं कक्षा के विषयवार अंक अपलोड होना शुरू हो गए हैं। गुरुवार देर शाम तक करीब 1.5 लाख परीक्षार्थियों के अंक अपलोड किए जाने की सूचना है। इस पर अभी शासन की मुहर लगना बाकी है। 10 वर्ष के परिणाम एक बार देख लेते हैं। 2010 में हाई स्कूल का रिजल्ट जो बना वो 70.79, 2011 में 70.82, 2012 में 83.75, 2013 में 86.63, 2014 में 86.71, 2015 में 83.74, 2016 में 87.66, 2017 में 11.18, 2018 में 75.16, 2019 में 80.07 और 2020 में यानी कि कोरोना महामारी के समय 83.31 रिजल्ट बना था। पहली से 8वीं तक आज से शुरू होंगी ऑनलाइन कक्षाएं। प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा के सभी मान्यता प्राप्त शासकीय विद्यालय एवं दूसरे बोर्ड के सभी विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास 21 मई से शुरू होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले पहली से 8वीं तक के विद्यालयों में पठन पाठन ई पाठशाला के जरिए संचालित होगा। परिषदीय विद्यालय 30 जून तक बंद रहेंगे। और चलते चलते देख लेते हैं आज का प्रमुख करंट अफेयर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया का कोरोना से निधन। कांग्रेस के दिग्गज नेता व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार को कोरोना से निधन हो गया। वह 1980-81 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। वह हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और इसी के साथ आज का प्रमुख करंट अफेयर और रोजगार एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज समाप्त होता है।
आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।